परहित उपदेश बहु तेरे। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, जजेस दूसरी संस्थाओं को, सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कभी किसी हॉस्पिटल को, कभी किसी स्कूल वालों को बहुत उपदेश देती है। पर जो उस टाइम उपदेश में वो कह रही होती है, वो क्या वो जज, क्या वो कोर्ट सिस्टम अपने पर लागू करता है? क्या विचार करता है कि जो बातें उनको कही जा रही हैं वही दोष, वही कमियां क्या उनके अंदर नहीं है? तो अपने में सुधार के लिए वो क्या करती हैं? वो मुझको लगता कुछ नहीं करती। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ कटिंग्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं आज सिर्फ उनमें से आपको 2 न्यूज़ कटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक न्यूज़ कटिंग है 2016 की और एक तो अभी हाल की है, पिछले हफ्ते की होगी शायद। एक की हेडिंग है जी, हाई कोर्ट ने कहा पिज़्ज़ा डिलीवरी की तरह तय हो पुलिस के आने का वक्त। बिल्कुल अच्छी बात बोली है आपने कि जैसे पिज़्ज़ा वाले 5 मिनट में, 10 मिनट में, आजकल तो 2016 में तो खैर इतनी ज़ेप्टो वगैरह की सर्विस नहीं थी जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देते थे। आके कुछ भी मंगा लो उनसे, बेशक आप। पिज़्ज़ा उस टाइम फेमस था अपने आधे घंटे सर्विस के अंदर के लिए, 15 मिनट सर्विस के लिए, इसीलिए उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया। और दूसरी खबर है, समय पर इलाज ना मिलना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। इन 2 खबरों के ऊपर मैं बात करूंगा आज आपसे। पहले बात करते हैं, समय पर इलाज ना मिलना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जिस टाइम आप ये कह रहे थे कि आपको नहीं पता कि जल्द और उचित न्याय मिलना भी मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लंघन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन जज ना करते हों। कोई एक दिन, मैंने दिन बोला, वो तो कोई क्षण नहीं है ऐसा। 5 करोड़ केस चल रहे हैं, रोज के लाखों मुकदमों की तारीख लगती है, पर कितनों को न्याय मिलता है? और जो मिलता है तो कितने टाइम के बाद मिलता है? पहली बात तो वो न्याय नहीं होता, डिले हो गया तो अन्याय वैसे हो गया, पक्षपातपूर्ण हो गया तो अन्याय वैसे हो गया। तो न्याय कहां हुआ? कोर्ट ऑफ लॉ का, कोर्ट का ऑर्डर होता है सिर्फ। किसी रेपिस्ट को सिर्फ 7 साल की सजा या 2 साल की सजा या 3 साल की सजा, फिर बेल मिल जाना किस लिए? तो न्याय तो नहीं है ये कोर्ट ऑफ लॉ है। इसमें लिखा था जज साहब ने कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हीमोफीलिया नामक एक दुर्लभ वंशानुगत रक्तस्राव की बीमारी के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शनों की कमी को दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित जीवन के अधिकार के अंतर्गत इसके एक भाग के रूप में न्यायिक मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क्या हमें जल्द और उचित न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप कहते हैं कि निष्पक्ष जल्द न्याय की गलती ना हो जाए, इसलिए चाहे 100 अपराधी छोड़ जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर यहां तो उल्टा हो रहा है। कितने अपराधी बाहर घूम रहे हैं और कितने निर्दोष जेलों के अंदर बंद हैं। कितने अपराधी बाहर घूम रहे हैं पर उनको पनिश नहीं मिल रही है, अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं वो। क्या ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इसकी सजा आपको क्यों ना मिले? कभी पूछा है आपने अपने आप से ये सवाल? जब आप जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो दूसरों को उपदेश क्यों देते हैं? महात्मा गांधी जी के समय का एक किस्सा है कि कोई एक महिला उनके पास अपने पुत्र को लेकर आई थी कि ये मीठा बहुत खाता है, इसे कुछ समझाइए कि मीठा खाना छोड़ दे या कम कर दे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आज नहीं वो कहूँगा, इसे कुछ दिन के बाद आना, या 7 दिन का होगा या महीना का होगा। जितने टाइम की अवधि के बाद कहा था, जब वो महिला अपने पुत्र को लेकर उनके पास गई, तब महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से कहा कि मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, इससे शरीर का नुकसान होता है, इसे खाना कम कर दो। तब उस महिला ने पूछा,
गांधी जी, इतनी सी बात तो आप जब मैं पहले आई थी तभी आप कह देते। तब गांधी जी ने कहा, उस समय मैं भी मीठा बहुत खाता था, इसलिए मुझे इस बच्चे को ऐसा उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। जो कार्य मैं खुद करता हूं वो दूसरे को कैसे कह दूं कि तुम ना करो। तब उस दिन से लेकर आज तक मैंने खुद मीठा खाने छोड़ने का अभ्यास किया, उस पर कंट्रोल कर लिया। जब तब इस बच्चे को मैंने कहा, अब जाकर ये मेरी बात इस बच्चे पर कुछ असर करेगी, अन्यथा असर नहीं करती। ऐसे ही उदाहरण आप लोग क्यों नहीं प्रस्तुत करते दुनिया के सामने, देश के सामने? क्यों जनता को इतना हरास कर रखा है आपने? आप तो अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर कोई कुछ कह दे तो कहते हैं कंटेम्प्ट हो गया, पर सामने वाले की जिंदगी भी तो सोचिए। कितने चक्कर लगाएगा वो पीड़ित होने के बाद न्याय के लिए? वो कुछ मांगने नहीं आया था आपसे, पीड़ित होने के बाद पैसा खर्च करके न्याय लेने आया था, जबकि आपको तनख्वाह मिल रही है। उसे क्या मिल रहा है? तारीख। तो न्याय का मौलिक अधिकार कब मिलेगा हमारे को? कब? कोई समय सीमा तो होगी इसकी या नहीं होगी? एक जिंदगी मिलती है सिर्फ, उसमें से कितनी जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी है। करोड़ों व्यक्ति कोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन आप जजेस को कुछ भी समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आप लोग मिलकर आपस में कुछ इस तरह के सॉल्यूशन निकालते, कोर्ट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करते? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लगाते? दिख जाएगा किसकी गलती हो रही है, कौन गलती है। हम कौन से कह रहे हैं गलती को सजा दो, कम से कम पहले देखना तो शुरू करो, पहले उनको सुधारना तो शुरू करो। पर नहीं, जनता है, भेड़ है, बकरी है, पुलिस नाम की संस्था आपके पास है ही है जनता को प्रताड़ित करने के लिए। जब आपने एक ऑर्डर कर दिया उठा के लिया तो उठा के ले आएगा उसको, पुलिस वाले उसको उठा के लेके आ जाएंगे, उसको बताएंगे भी नहीं कि किस कानून के तहत उठा रहे हैं। चलो थाने चलो जी, वहाँ बैठ के बात करेंगे। और वहाँ के बाद फिर कोई माफिया का अड्डा हो या पुलिस स्टेशन हो, दोनों में क्या अंतर है? उसके बाद फिर कोई अंतर नहीं है। इसीलिए देश की जनता से मेरी अपील है कि अब सारे काम छोड़ के सबसे पहले न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए अपने प्रयास को कीजिए। आपको एहसास होगा या नहीं, पर आप गुलाम हैं अभी तक इस न्याय व्यवस्था के। इसके अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम लोग गुलाम ही रहेंगे। इसीलिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग के लिए प्रयास करते रहिए, कभी तो उसका फल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ को बोल रहा है और कुछ सुधार हो सकता है इससे, शायद कोई एक जज, कोई एक व्यक्ति ईमानदार हो जाए, तो कृपया करके यहाँ इस चैनल की वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये आपकी आवाज़ कोर्ट रूम के अंदर पहुँचे कि नहीं, अब जनता तारीख पर तारीख नहीं चाहती, न्याय चाहती है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है, अकाउंटेबिलिटी चाहती है, उसके लिए कैमरा रिकॉर्डिंग चाहती है, जिसकी फाइल हर वादी और प्रतिवादी जो भी मांगना चाहे उसको मिलनी भी चाहिए, कि उसे पता हो कि साल पहले, 2 साल पहले या 10 डेट पहले या 15 डेट पहले क्या हुआ था। दोबारा रिपीटिशन तो नहीं हो रही है। एविडेंस के तौर पे बाद में काम आए, वो सुधार के लिए काम आए। वो प्रयास कीजिए आप भी, तभी कुछ होगा। एकजुट होइए, 2 आदमी 4 आदमी मिलकर इकट्ठे कीजिए आप। धन्यवाद आपका।